नमस्कार आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल में। इस वीडियो में आप सभी को पता चलेगा कि जो एलोवेरा जेल होते हैं पतंजलि के जो ब्रांड्स के आते हैं उसमें दो टाइप्स के होते हैं या दो वैरायटी के होते हैं, जो कि है एक पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल जो कि ग्रीन कलर में आता है, हल्का लाइट ग्रीन कलर होता है, और सेकंड होता है पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल विथ केसर चंदन। अब इन दोनों का तरीका भी लगाने का अलग अलग होता है, क्योंकि मैं इन दोनों को अलग अलग तरीके से लगाती हूँ। 60 ml के पैकेजिंग में खरीदना पसंद करती हूँ। उसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। जब भी आप एलोवेरा बेस्ड कोई सा फेस पैक बनाते हैं तो उसमें आपको लाइट ग्रीन का पतंजलि का फेस एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहिए। और जो केसर चंदन वाला होता है वो हमेशा एक प्रकार से ट्रीटमेंट का तौर पे काम करता है, जैसे कि किसी प्रकार की फेस पे किसी पिंपल हो गया हो या फिर स्पॉट बन गया हो या फिर एक्ने स्कार हो गया, तब आपको केसर चंदन का यूज़ करना चाहिए। और जो लाइट ग्रीन का होता है वो मल्टीपर्पज़ होता है, यानी कि आप उसको कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। पर केसर चंदन का होता है उसे प्योर लगाना चाहिए, उसको किसी में भी ऐड करके नहीं यूज़ करना चाहिए। उसे आप हमेशा रात को सोने के पहले ही लगाएं, ताकि केसर चंदन की जो क्वालिटी वो आपके फेस पे अच्छे से रिजल्ट दे सके, आपके फेस पे अच्छे से वर्क कर सके। तो केसर चंदन को हमेशा रात को सोने के पहले लगाना चाहिए, ताकि उसका हमें बेनिफिट मिल सके। और जो प्लेन है उसे आप किसी में भी ऐड कर सकते। सेकेंड थिंग ये आती है, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि वो जो केसर चंदन होता है उसका कलर भी थोड़ा सा केसरी कलर का होता है, यानी कि लाइट ऑरेंज कलर का लगभग होता है। तो क्या वो फेस पे भी दिखाई देता है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है ऐसा। उसको लगाने के बाद पता भी नहीं चलता है कि आपने किसी प्रकार का कुछ प्रोडक्ट लगाया है। आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है और ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने किसी प्रकार का क्रीम लगाया है या फिर एलोवेरा लगाया है। और उसमें किसी प्रकार का कलर भी नजर नहीं आता फेस पे, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाया है ऐसा कि आप लगा तो लेंगे, उसके हमें गुण मिल जाएंगे, पर फेस पे नजर नहीं आता कि आपने कुछ केसरिया कलर का कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ लगाया है। थर्ड पॉइंट ये आता है, एलोवेरा जेल होता है उसे हमें कितने ml में खरीदना चाहिए। मैं हमेशा इसे 60 ml के पैकेजिंग का एलोवेरा जेल खरीदती हूँ, क्योंकि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग रहती है वो लेटेस्ट होना चाहिए। और आप 150 ml का जब आप लेते हैं एलोवेरा जेल, तो आप जब भी खरीदे जब आपके घर में एक से ज्यादा पर्सन यूज कर रहे हैं, तब आप एलोवेरा जेल को 150 ml वाला पैकेट का एलोवेरा जेल खरीदे। अगर आप पर्सनली यूज कर रहे हैं तो आप अपना छोटा सा जो 60 ml का आता है वो ही खरीदे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो काफी दिनों तक चलता है। ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन में खत्म हो सकता है। अगर आप 150 ml का लेंगे और आप एक ही व्यक्ति ही यूज करने वाले, तो काफी टाइम तक यूज होता रहेगा वो। कोई सा ही प्रोडक्ट आप देख लो, ओपन हो जाने के बाद ऑक्सीडाइज होता है वो। तो आप हमेशा छोटा पैकेट रखिए और उसे इसी जगह रखिए जहाँ पे सनलाइट ना पहुंचती हो। तो मैं इस प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे देख भी सकते, उसका प्राइस क्या चल रहा है और वो कितने ml का है, और डिस्काउंट मिल रहा हो तो आप उस समय ले भी सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि ये जो एलोवेरा जेल है इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि खा सकते हैं या नहीं खा सकते। वो ट्यूब के फॉर्म में आता है जो हम फेस पे लगाते हैं, और जो खाने का आता है वो एक कंटेनर में यानी कि एक बॉटल में आता है, जिसका कलर काफी ज्यादा डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। आपने भूल के भी ये जो फेस पे अप्लाई करने वाला एलोवेरा जेल आता है पतंजलि का, उसे कभी खाना नहीं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाला रहता है। वैसे देखा जाए तो प्रिजर्वेटिव दोनों में डाले रहते हैं, पर वो जो खाने वाला जो एलोवेरा जेल होता है उसमें एक इस प्रकार का प्रिजर्वेटिव रहता है जिसे हम खा सकते हैं। पर ये जो फेस पे अप्लाई करने का एलोवेरा जेल होता है वो ऐसा प्रिजर्वेटिव रहता है जिसे हम खा नहीं सकते। फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि एलोवेरा जेल से भी हम अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपना मेकअप रिमूव करने का, सबसे नेचुरल और इंस्टेंट और जल्दी से मिल जाने वाला। और इससे अगर आप अपना मेकअप रिमूव करते हैं तो आपको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट या रिएक्शन देखने को भी नहीं मिलता, क्योंकि ये एलोवेरा जेल है, हमारी स्किन को सॉफ्ट सपल बना देता है। और आप काफ़ी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं मेकअप करते समय, आपको उसका पता नहीं रहता है कि उसमें किस किस प्रकार के केमिकल्स मिले हुए रहते हैं। यदि आप उसको रिमूव करने के लिए एलोवेरा जेल का यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पे जितने भी केमिकल प्रोडक्ट लगाए हुए रहते हैं उसका रिएक्शन नहीं होता है, उससे काफ़ी हद तक आपको बचा लेता है एलोवेरा जेल, यदि आप इससे अपना मेकअप रिमूव करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप एलोवेरा से अपना मेकअप रिमूव करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं मिलता है आपको एलोवेरा जेल, तब आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट तरीका होता है नेचुरल तरीके से अगर आप रिमूव करना चाहते हैं। बाकी तो आपको पता ही है, और भी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में मिल जाते हैं जो केमिकल बेस्ड होते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आप कोई सा दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे स्टिल कंटिन्यू रखिए। प्लेन वाला होता है प्योर एलोवेरा जेल होता है, इसे आपको रेगुलर नहाने के पहले लगाना चाहिए। और ये एलोवेरा जेल मल्टीपर्पज होता है,
का, यानी कि जैसे कि आप फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, कंसीलर का यूज करते हैं, फाउंडेशन यूज करते हैं, या फिर आप पॉन्ड्स की किसी भी प्रकार का फाउंडेशन आता है, या फिर छोटा हल्का सा लाइट मेकअप भी करते हैं, तो उसमें आप प्राइमर के तौर पे एलोवेरा जेल लगाना चाहिए, जो कि ये वाला लगाना चाहिए लाइट ग्रीन कलर का। और जैसे मैंने बताया है आपको कि ये गर्मी के मौसम में लगाते हैं तो हमें इंस्टेंटली कूलिंग मिल जाती है हमारे फेस को। यदि आपका फेस बहुत ज्यादा ड्राई है, अभी जैसे ठंड का मौसम आ चुका है तो बहुत ज्यादा सूखी त्वचा हो जाती है, और फिर चाहे हमारे बाकी के मौसम में कितना भी फेस ऑयली हो या फिर परफेक्ट हो, पर ठंड के मौसम में स्पेशली ड्राई स्किन होने लग जाती है, तब आपको ये वाला एलोवेरा जेल लगाना चाहिए। जैसे काफी लोग, मैं भी ऐसा करती थी, जब एलोवेरा जेल के बारे में मुझे नहीं पता था तो मैं क्रीम का यूज करती थी। क्रीम का यूज तभी करना चाहिए जब आपको किसी प्रकार की चोट वगैरह लग जाए, तब आपको क्रीम का यूज करना चाहिए। आपको हमेशा एलोवेरा जेल का ही यूज करना चाहिए, जैसे कि इस पैकेट में भी लिखा हुआ है कि आपको या तो इसे सोने के पहले लगाना चाहिए, या फिर आपको अपने फेस वॉश करने के आधा घंटा पहले लगाना चाहिए। पर आप जब भी एलोवेरा लगाएं तो उसे थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में लें, ताकि फिर क्या होगा, आप अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं, ड्राई हो जाता है, स्किन एब्जॉर्ब कर लेती, तो आप एलोवेरा जेल में थोड़ा सा बादाम रोगन का तेल मिला लो, लगभग 1-2 बूंद के, काउंट जरूर करना, 1-2 बूंद ले लो और दोनों को मिक्स कर लेना अच्छे से। बिल्कुल व्हाइटी टेक्सचर हो जाता है, एकदम क्रीमी सा दिखने लग जाता है। और दोनों को मिक्स करने के बाद फिर आपको अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना चाहिए। जो फेस पे मसाज करने का जो पैटर्न होता है ना, उस तरीके से करना है। तो ये वाला जो एलोवेरा जेल है आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप या तो आप सोने के पहले लगाएं, या फिर आप अपने नहाने के पहले लगाएं, या फिर आप दिन में जितनी भी बार फेस वॉश करते हैं, या फिर आप बाहर जाते हैं, मतलब धूप में जाते हैं, धूप में जाने का काम पड़ता है आज के समय में भी, तो आप सनस्क्रीन अगर आपके पास ना हो, या फिर आप सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं, तब आप ये एलोवेरा जेल लगा के जाइए। तो ये सन की यूवी रे से भी प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। पर यह है कि अगर आप बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो थोड़ी सी एलोवेरा जेल का जो जेल है थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाए, ताकि क्या होगा कि आपके फेस पे एक प्रकार की लेयर कोट हो जाएगी, जिससे आपको सन का जो यूवी रेज होती है वो आपको हार्मफुल नहीं पहुंचाएगी आपकी स्किन पे। अब बात करते हैं पतंजलि सौंदर्य केसर चंदन वाला। ये वाला जो है, इसमें केसर और चंदन मिला रहता है। केसर की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है और चंदन की तासीर होती है ठंडी, और एलोवेरा की भी तासीर होती है ठंडी। जैसे कि आपको भी पता है कि चंदन लगाने से हमारे फेस पे जितने भी स्पॉट बने हुए रहते हैं वो सारे डल हो जाते हैं, और उन्हें कंटिन्यू यूज करने के बाद वो सारे स्पॉट एक पूरे तरीके से रिपेयर हो जाते हैं। और केसर का फायदा ये होता है, केसर में एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज होती है। सेफ्रन खास तौर पे एक्ने को ट्रीटमेंट करता है, और आपके फेस पे जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं उसे ट्रीटमेंट करता है। इसमें काफी सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है केसर में। खास तौर से उन लोगों के लिए ज्यादा केसर फायदेमंद साबित हो सकता है जिन्हें एक्ने प्रोन स्किन है, उन्हें केसर काफी ज्यादा फायदा दे सकता है। उन्हें ये एलोवेरा जरूर यूज करना चाहिए। कौन सा? केसर चंदन वाला। अब बात ये आती है कि हमें ये वाला एलोवेरा जेल कब लगाना चाहिए। मैं इसे हमेशा रात को सोने के पहले लगाती हूँ, ताकि हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं और जो केसर चंदन है वो प्रॉपर वर्क कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की धूल मिट्टी से भी फाइट नहीं करना पड़ेगा। और हम रात को लगा के सोते हैं तो ये इससे लगभग 8 घंटे का टाइम मिल जाता है, ताकि वो हमारी स्किन पे जितने भी एक्ने हैं, या फिर स्पॉट्स बने हुए हैं, या फिर किसी भी प्रकार का पिगमेंटेशन है, या फिर किसी भी प्रकार की चेहरे पे ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, वो रात भर यानी कि 8 घंटे में रिपेयर हो जाता है अगर हम केसर चंदन वाला एलोवेरा लगाते हैं। और ये प्योर होता है और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि मेरी स्किन पे काफी अच्छे से इसने काम करके दिखाया है, इसलिए मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी अपने फेस को ग्लो करना है और आपके फेस पे से सारे स्पॉट्स रिमूव करना है, तो आप इस प्रकार से एलोवेरा जेल लगाइए। पर एक बात जरूर ध्यान दीजिए, अगर आपने एक दिन लगाया तो फिर आप इसे कंटिन्यू 7 डेज के लिए रखिए। अगर आपने आज लगा लिया, फिर कल छोड़ दिया, फिर आपने कंटिन्यू 3-4 दिन लगा लिया, फिर छोड़ दिया, अगर आप इस प्रकार का गैप देते रहेंगे ना, तो फिर आपको एलोवेरा का फायदा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी ही या फिर कंसिस्टेंसी ही हमारी चीज को कामयाब करके दिखाती है। अगर आप एक दिन लगाओगे नहीं लगाओगे तो ये कोई मतलब नहीं लगाने से, इससे अच्छा आप ना ही लगाओ तो अच्छा है। काफी लोग इस प्रकार से लगाते हैं और फिर उस चीज को इंसल्ट कर देते हैं कि हमें इसका बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि उस चीज को कंटिन्यू नहीं रखते हैं। इसी वजह से हर चीज में, हर काम में हमें कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी रखना चाहिए, तभी हमें उसका 100% बेनिफिट मिलता
मिलता है। तो इस प्रकार से ये मेरा रिव्यू था एलोवेरा जेल के बारे में। अगर आप कोई और सा ब्रांड का यूज करते हैं और आपको उसका 100% रिजल्ट मिल रहा है, फायदा दे रहा है, तब आप उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस था। इन दोनों एलोवेरा जेल में सबसे खास सिमिलर बात ये है कि दोनों का टेक्सचर इक्वल है और दोनों का फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत लाइट है, क्योंकि काफी लोगों को फ्रेग्रेंस कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि मैं भी होती हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी स्किन और हमारी जो सिर दर्द की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं लाइट फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट यूज करना पसंद करती हूँ। तो ये दोनों में परफेक्ट है, लाइट फ्रेग्रेंस भी है, ना ही ज्यादा इनका क्रीमी टेक्सचर है, परफेक्ट है एक प्रकार से, और कूलिंग भी है। अगर आप जैसे ही लगाते हैं एलोवेरा जेल तो आपका फेस बिल्कुल ठंडा ठंडा सा लगता है। चेहरे के लिए ठंडी चीज लगाना काफी अच्छा होता है। एलोवेरा जेल लगाना वो भी फायदा दे सकता है जिन्हें किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का स्पॉट नहीं है, किसी प्रकार का पिगमेंटेशन है, यानी कि एकदम ग्लोई स्किन अभी भी है, तब भी लगा सकते हैं एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा की तो बात ही कुछ और होती है। वो आपकी स्किन को खूबसूरत बना के मेंटेन रखने में काफी हेल्प करता है, क्योंकि एलोवेरा हमारी स्किन के लिए एक बहुत बड़ा मैजिकल प्लांट है। तो आपको अपने पर्स, अपने बैग में, अपने पास जरूर रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इसे जरूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को व्हाट्सएप से या फेसबुक से। और आपने देखा है चैनल को पहली बार तो कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन मिल सके, इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए। और ये वीडियो को आपने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।